हम तो एक कल्चर में अब आ गए हैं, हम हर सुबह मिलते हैं 6 से 7 बजकर। हर सुबह हम लोग 6 से 7 बजे मिलते हैं, पूरे परिवार के साथ मिलते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, ये जो सुबह का मीटिंग शुरुआत होने से सबसे एक अच्छा चीज़ ये हो रहा है कि हमारा परिवार इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जो फिजिकली मीटिंग होता था, कई बार ऐसा होता है कि हम आप फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, साथ में नहीं लेके जा पाते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग हो रहा है, इसमें एक हमारा परिवार में एक जबरदस्त पॉजिटिव माहौल बनता है। एक एक्साइटिंग मोमेंट होता है कि हाँ, इस तरह मीटिंग होता है, ऐसे प्रोडक्ट डिस्कशन होता है, ऐसे सारे लोग बैठते हैं, हमारे एमडी सर ऐसे बोलते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं ऐसे बोलते हैं। तो उन एक पॉजिटिव माहौल घर में सबके, मुझे अलग कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके फैमिली जाता है साथ में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली को साथ में नहीं जा पाते थे कभी मीटिंग में, बाहर में। और इस बिजनेस पारिवारिक बिजनेस है, अगर इसमें आपका फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये हमेशा आपको सक्सेस होने में मतलब और आसानी हो जाएगी, क्योंकि जिसके साथ परिवार है, फैमिली है, उसको बिजनेस करने में बहुत अच्छा हो जाएगी, मतलब आसानी हो जाएगी। तो ये एक अच्छा माहौल बन रहा है सुबह हम सबके लिए। हम सब लकी है कि हम लोग के लिए एक पता नहीं सर कहाँ से आइडिया लेके आ गए कि हम लोग सुबह मिलेंगे। इसमें से हमारा फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। दूसरी चीज, जीवन में हम सबका एक ही चीज, हम सबसे हमारे गुरु मेंटर जो भी है, हम सबसे उनको से यही चीज सीखे हैं कि हर सुबह हम शुक्रगुजार बने कुछ कम से कम 10 चीजों का, जो कि हमें और भी पॉजिटिव माहौल बनाए। कई बार सर ने ये बात तो हमसे बोले हैं। अब मतलब वो कैसे है, आप अगर शुक्रगुजार होने के लिए कारण खोजेंगे तो आपको तो कई कारण मिल जाएंगे। कम से कम 10 चीजों के लिए हर सुबह उठ के आप शुक्रगुजार बनिए। जैसे कि आपका मेरे कंपनी के लिए मैं थैंकफुल हूँ, मेरे सीनियर्स के लिए थैंकफुल हूँ, मेरे फैमिली के लिए थैंकफुल हूँ, हमारे एमडी सर के लिए थैंकफुल हूँ, हम सबके मेंटर मुकेश सर, सुनील सर, उनके लिए थैंकफुल है, हमारे अपलाइन के लिए थैंकफुल है, हमारे इस प्रोडक्ट के लिए थैंकफुल बने, हमारे फैमिली के लिए थैंकफुल बने, हम जब गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए थैंकफुल बने, हम जो खाना खाते हैं उसके लिए थैंकफुल बने। क्योंकि सोचिए, अगर आप जैसे ही थैंकफुल किसी भी चीज कृतज्ञ बनते हैं, वो आप जीवन में एक अलग सा इम्पैक्ट डालता है, अलग सा एक माहौल बनता है आपके जीवन में। तो मैं तो जानता हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सब वो कम से कम हर सुबह 10 चीजों के लिए शुक्रगुजार बने, जो हमारे गुरु, हमारे मेंटर ने हमें सिखाया है। तो आगे मैं ना बोलते हुए यहीं से मेरा बात रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम सबके आदरणीय रेस्पेक्टेड एमडी साहब डॉक्टर मनीष नरवा, अगर उनके उनसे हम एक स्टोरी सुन के अगर आज का मीटिंग आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू एमडी सर। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आज का दिन आपके लिए मंगल हो, शुभ हो, और आप जिस कार्य को लेकर आज शुरू हो वो आपका कार्य पूर्ण हो, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कृष्णा जी कि सुबह की शुरुआत अगर हम थैंक्स के साथ करें, हम शुक्राना के साथ करें, ऊपर वाले के धन्यवाद के साथ करें, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ ही हमारी शुरुआत होती है दोस्तों। एक आज का शुभ विचार वो ये है कि किसी ने सही कहा है कि ऊपर वाला जो है ना, वो टूटी हुई चीजों का बेखूबी से इस्तेमाल करता है। ऊपर वाला टूटी हुई चीजों का बहुत बेखूबी से इस्तेमाल करता है। जैसे कि जब बादल टूटता है तो बारिश होती है, और जब धरती टूटती है तो खेती होती है, और जब कोई बीज टूटता है तो उसमें से पौधे का निर्माण होता है। तो अगर आपको अपने जीवन में ऐसा लगे कि आप टूट रहे हैं, आप बिखर रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ईश्वर आप में से कुछ बहुत बेहतरीन निकाल कर लाने वाला है। ऊपर वाले पर भरोसा रखें दोस्तों, अपने पर भरोसा रखें, और दिन की शुरुआत इस भरोसे से करें कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस। आज की एक छोटी सी स्टोरी जो शायद एक नया ज्ञान देकर जाने वाली है। आज की स्टोरी इस तरह से है कि एक पुरानी बात है, एक बार की बात है कि जंगल में एक टाइगर, चीता और एक गधे के बीच में बहस शुरू हो गई। अब गधा कह रहा था कि घास का रंग नीला है, और टाइगर बोल रहा था कि नहीं, घास का रंग तो हरा होता है। अब ये दोनों बहस करते करते काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए। हमारे जीवन में भी होता
होता है हम कई बार बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में घुस जाते हैं, बहस हो गई, गर्मा गर्मी हो गई। अब वो अड़ा हुआ है कि नहीं नहीं, घास का रंग तो नीला ही होता है। गधा कहता है मैं तो रोज घास खाता हूँ, घास का रंग तो नीला होता है। अब शेर कहता है कि नहीं भाई, घास तो हरी होती है। अब जब बहस बढ़ गई तो दोनों ने निर्णय लिया कि राजा के पास जाया जाए, शेर के पास जाया जाए, क्योंकि वो एक जज भी है और वो सही निर्णय करेंगे। अब वो पहुंच जाते हैं दरबार में, शेर के दरबार में, और शेर को रिक्वेस्ट करते हैं जी हमारा फैसला करा जाए कि घास का रंग क्या है। अब शेर दोनों को बड़ी हैरानी से देखता है कि बहस भी किस मुद्दे पर हो रही है। तो वो गधे से पूछता है कि बताओ आप क्या क्या कहना चाहते हो। तो गधा बोलता है कि देखिए जो घास है ना उसका रंग नीला है। अब शेर गधे की तरफ हल्की सी स्माइल करके देखता है और उसको बोलता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि घास का रंग नीला है तो नीला ही सही। अब गधा बड़ा खुश हो जाता है, उछलता है, कहता देखा, घास का रंग नीला है और ये जो लायन है ये उसको हरा बोल रहा है, महाराज इसको सजा मिलनी चाहिए। अब शेर कहता है कि हाँ, अगर आपसे बहस कर रहा है तो इसको सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। तो वो लायन टाइगर को बोलता है कि आपको 3 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, एकांतवास में रहना पड़ेगा, आप 3 दिन किसी से बात नहीं कर सकते। अब ये सुनकर गधा बड़ा खुश होता है और उछलता हुआ जंगल की तरफ भागता है और बोलता है सबको कि देखा, घास का रंग नीला है, घास का रंग नीला है। और इधर जो टाइगर होता है वो शेर के पास जाकर बोलता है कि महाराज आपको पता है कि घास का रंग हरा है, तो फिर मुझे इस बात की किस किस ये सजा मुझे क्यों मिली। अब शेर बोलता है उसको कि देख ऐसा है, तू एक बहुत बुद्धिमान और एक बहुत ताकतवर जानवर है और तू अपनी आंखों से देख सकता है कि घास का रंग हरा है। तुझे सजा घास के रंग की वजह से नहीं मिली, तुझे सजा मिली है तू एक गधे से बहस कर रहा था और उससे ऊपर तू मेरा समय बर्बाद करने के लिए चला आया। तुझे पता है कि जब घास का रंग हरा है और फिर गधे से बहस किस बात की। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से मुझे ये समझ में आया कि हम भी अपने जीवन में बहुत बार ऐसे गधों से बहस कर रहे होते हैं, जो कि बहस इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पता है कि वो सही है, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी एक गलत ईगो फंसी हुई है। उनको बहस इसलिए करनी है कि बस बहस ही करनी है। उनको अंदर से तो पता है कि घास हरी है, लेकिन सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, अपनी बेवकूफियों की वजह से बस बहस करके जीतना है, किसी भी तरह से जीतना है। तो बेटर यह है कि ऐसे गधों पर अपना समय बर्बाद ना करें, ऐसे गधों के साथ अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, और जिसका कि इस्तेमाल आप बेटर चीजों में कर सकते हैं अवॉइड करें। समझें कि इसको पता है लेकिन जरूरत से ज्यादा बहस कर रहा है क्योंकि इसकी ईगो फंसी हुई है। सो बुद्धिमान लोग ऐसे गधों से बहस नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं और जिंदगी में और अधिक बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने कल पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि हमें जीवन में हर समय बहस नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे जीवन में ऐसे हैं जिनको जो जो गलत होने के बावजूद सिर्फ अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो लेट देम बी, उनको करने दीजिए, उनको ऐसा रहने दीजिए। आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, आप अपनी एनर्जी को बेटर चीजों में लगाइए और एक बेहतर अपने भविष्य का निर्माण कीजिए दोस्तों। एक छोटी सी स्टोरी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, आप इससे जरूर कुछ सीखे होंगे और जिंदगी में फालतू की बहस में नहीं पड़ेंगे दोस्तों। मैं कल जब अपने डेस्क पर बैठा था तो बहुत से लोग मुझे कल ऐसे मिले और कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी कि आज कल जो बहुत भयंकर तरीके से बुखार फैला हुआ है, हमारी बिल्डिंग नहीं बन रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कल 4 मिस्त्री छुट्टी पर थे, चारों को बुखार था जी, वायरल फीवर हो गया, डेंगू फीवर हो गया है। अस्पतालों में अभी डेंगू के इतने मरीज बढ़ने शुरू हो गए हैं कि बहुत सारे अस्पतालों में इस समय बेड तक अवेलेबल नहीं। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा एक बात हम डेंगू फीवर पे भी करते हैं, क्योंकि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब ये डेंगू फीवर होता क्या है?
मैंने ये बात पहले भी आपसे बात करी थी, लेकिन इसको दोबारा से आज बात करेंगे ताकि आप इसको पक्की तरह से अपने में याद रखें इस बात को, क्योंकि आप हेल्थ वर्कर हैं, आप हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हैं और आपका कार्य लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करना भी है। देखिए दोस्तों, वायरल फीवर है ये डेंगू। डेंगू मच्छर काटने से होता है। सुबह शाम का जो मच्छर है वो आप कई तरह के मच्छर है, लेकिन एक अलग तरह का मच्छर है डेंगू जो फैलाता है, और ये वायरस उस मच्छर के अंदर ही होता है। और जब वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, खून चूसने के लिए आपके शरीर पर बैठता है, तो वो अपना भोजन तो प्राप्त करता है और साथ साथ वो वायरस आप में छोड़ देता है। तो एक तरह का ये वायरल फीवर है जो आपके खून में संक्रमण की वजह से होता है और मच्छरों की वजह से ये वायरल फीवर होता है, जिसको डेंगू बोलते हैं आज की डेट में। अ, इसका पता कैसे चलता है कि डेंगू फीवर है? कुछ लोग इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। एक बहुत जबरदस्त शरीर में डेंगू की वजह से पेन होता है, और मैंने ऐसे बहुत से मरीज देखे हैं कि डेंगू फीवर होने के बावजूद उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, लगातार जॉइंट्स में पेन रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, और ये बहुत पेन देकर जाने वाला बुखार है दोस्तों। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसका अनुभव लिया हो। इसके लिए कोई दवा तो नहीं है, कारगर दवा है ही नहीं एलोपैथी के अंदर। उसमें सिर्फ वो प्रिवेंशन करते हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि सर में बहुत दर्द है, उल्टी आ रही है, मसूड़ों से खून आने लगा है या नाक से खून आने लगा है और तेज बुखार होने लगा है, ऐसा तो ये डेंगू के लक्षण है दोस्तों। डेंगू आपके शरीर में, डेंगू के साथ एक बहुत जो एक कॉमन वर्ड जुड़ा हुआ है वो है प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं? हम सब सुनते हैं कि भाई डेंगू हो गया, प्लेटलेट चेक कराओ, प्लेटलेट गिर गए। अब ये भी पता होना चाहिए कि प्लेटलेट होते क्या है, किस चीज को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो खून बह रहा है, उस खून के अंदर कई चीजें हैं। उसमें से 55% तो पानी है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अगर खून में से प्लाज्मा को अलग कर दिया जाए तो ये हल्के पीले रंग का एक पानी बचता है, जिसके अंदर डेंगू के जो प्लेटलेट्स हैं उसके अंदर ये एंजाइम्स, नमक, प्रोटीन्स, ये सब प्लाज्मा का पार्ट है। जब हम बात करते हैं कि गंदा खून होता है, तो जब सेल्स हैं अपनी गंदगी इस प्लाज्मा में ही छोड़ते हैं, और जो कि फिर बाद में किडनियों से साफ होता है। तो प्लाज्मा के बाद इसके अंदर जो है सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो जिसका कि लगभग लगभग 44% रेड ब्लड सेल्स हैं। तो जो 1% बचता है उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम, आरबीसी का काम और प्लेटलेट्स का काम क्या है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया। आरबीसी जो है ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स है और ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। हमारे शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम आरबीसी करता है। और मैंने आपसे कई बार ये बात करी है कि हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं डब्ल्यूबीसी। जब हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है, उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, तो वो डब्ल्यूबीसी से आता है। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, आपकी जो फाइटिंग कैपेसिटी है शरीर की वो कम हो रही है। उसके बाद अब ये प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? प्लेटलेट्स आपके खून में थक्का जमाने का काम करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब चोट लगती है तो कुछ टाइम के बाद खून बंद हो जाता है, खून का वहां धक्का जम जाता है, मीन्स क्लॉट बन जाते हैं खून के अंदर, और वो आपके उस घाव के अंदर खून के रिसाव को बंद करते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो खून बहना बंद नहीं होता। आपने देखा होगा कि कई बार डेंगू के जो मरीज हैं उनके मसूड़ों से खून आने लग जाता है बाहर, नाक से खून आने लग जाता है, या कभी कोई चोट लग जाए तो उसका खून बहना शुरू हो जाता है, वो जल्दी बंद नहीं होता क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स होते कितने हैं? नॉर्मल शरीर में ये 1.5 लाख से लेके लगभग 4-4.5 लाख तक हो सकते हैं। आपकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1.5 लाख से ये स्टार्ट होते हैं। अगर 1.5 लाख से ये कम है तो ये कम माने जाएंगे। और डेंगू का जब बुखार होता है तो डेंगू के बुखार में जब वे वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश करता है डेंगू का, तो बॉडी जो है
अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करती है। जब इम्यूनिटी को उसको किल करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाती है बॉडी आपकी, एक्चुअली डेंगू के जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो अपने ही प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देती है। तो आपने देखा होगा जब ये डेंगू बुखार होता है तो कुछ समय के बाद, 1 या 2 दिन के बाद प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं, और ये कुछ दिन के बाद ये फिर वापस आने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये खतरनाक स्तर पर नीचे चले जाते हैं तो वहां पर मनुष्य की मृत्यु के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसको कम नहीं होने देना, बुखार को ज्यादा बढ़ने नहीं देना। इस डेंगू बुखार के अंदर कभी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। तो मैं बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कभी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। और डेंगू में तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो खतरनाक मानी गई हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर लोगों को पता ही नहीं था डेंगू बुखार है, और उन्होंने एंटीबायोटिक ले ली और वो उसका असर उल्टा हो गया, और जो प्लेटलेट्स हैं वो खतरनाक स्तर पर नीचे चले गए। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि डेंगू बुखार के अंदर आपको क्या करना है। देखिए, सबसे बेस्ट तो प्रिवेंशन है आपकी, कि आप इस बीमारी से आपकी शरीर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि ये भांति भांति प्रकार के जो वायरसेस हैं उससे आपकी बॉडी आप प्रोटेक्ट ऑटोमेटिकली करे। तो मैंने बहुत बार आपसे ये चर्चा करी है कि अगर आप सुबह खाली पेट अमूल्य रस लेते हैं, क्योंकि अमूल्य रस के अंदर एलोवेरा है जो आपके स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकालता है, ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है, लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है। गिलोय है, गिलोय जो है एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये बुखार को भी कम करता है, ये प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है, ये खून भी साफ करता है। ये अमृता है, ये अमृत है गिलोय। इसमें आंवला है विटामिन सी के रूप में, इसमें व्हीट ग्रास है जो आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ा देती है, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है। इसमें तुलसी है जो एंटीवायरल है। तो अगर आप सुबह रोज अमूल्य रस लेते हैं तो आपको इस बीमारी की गंभीरता से बचे रहेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि अमूल्य रस के क्या क्या गुण हैं और इसको सुबह लेने से क्या क्या फायदे हैं। अब मान लीजिए किसी को डेंगू हो गया, अब उस केस में क्या होने वाला है कि उसके जोड़ों में बहुत तेजी से दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तेज बुखार होता है, प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं उसके। यही खतरनाक चीज है उसके लिए। और बहुत सारे डेंगू के केस के अंदर ऐसे मरीज हैं जिनको लंबे समय तक जोड़ों में दर्द रहता है, वो ठीक ही नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे लोगों की शिकायतें मैं भी सुनता हूँ। तो अब आप प्लेटलेट्स अगर कम ना होने दें, बुखार कम ना होने दें, अगर बहुत तेज बुखार है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, इससे ऊपर एलोपैथी में कोई मेडिसिन भी नहीं है। अगर आपको बुखार और प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो बहुत कारगर दवा है आपका अमृता तुलसी रसायन। आप अमृता तुलसी रसायन के साथ सेफ्ट्रीन, इस कॉम्बिनेशन को जरूर दें लोगों को जिनको डेंगू हुआ है। अमृता तुलसी रसायन के 3 से 6 कैप्सूल, इट डिपेंड्स कि आपका प्लेटलेट लेवल कितना गिर गया है। अगर प्लेटलेट लेवल आपका 20, 25, 30 हजार तक, 35 हजार पे आ गया है तो उस केस में आप 6 कैप्सूल तक दे सकते हैं अमृता तुलसी रसायन के 3 दिन। आपको एक 24 घंटे के अंदर ही इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं और प्लेटलेट्स जो हैं वो वापस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सेफ्ट्रीन आपके डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड कैसे करता है सेफ्ट्रीन? आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को, ताकि आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है, जो फाइटिंग कैपेसिटी है, वो बेहतर हो सके बीमारियों से लड़ने के लिए। तो सेफ्ट्रीन के आप 2 से 3 कैप्सूल दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, लेकिन साथ में अमृता तुलसी रसायन, ये बहुत जरूरी है। और अभी तो अपने पास एक सरकारी मेडिसिन भी है आयुष 64। पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में शायद हम ही अकेली ऐसी कंपनी है जिसके पास ये प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी हमारे पास है। तो आयुष 64 जो है ये लिवर पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, ये वायरस को भी किल करता है और बुखार को भी नीचे लेकर आता है। मैंने बहुत सारे अपने साथियों से इसके रिजल्ट्स के बारे में बहुत चर्चा करी है, सुना है मैंने कि बहुत लोग इसको बुखार के केस में मरीजों को देते हैं, तो बुखार में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है आयुष 64। एक्चुअली आयुष 64 बना ही मलेरिया मच्छर के लिए था, लेकिन इसका जब हमने रिजल्ट्स देखा वायरस के अगेंस्ट और खासकर
कोरोना वायरस में, तो ये बहुत कारगर साबित हुआ। तो ये कई तरह के वायरसेस को भी किल करने में सक्षम है, लेकिन इसका कार्य जो है वो बुखार को भी उतारता है और ये लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ साथ गुटकी है इसमें जो लिवर के लिए बहुत अच्छी है। तो आप आयु 64 भी दे सकते हैं अपने पेशेंट को अगर बुखार उसको उतर नहीं रहा। अब इसमें क्या क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर किसी को ऐसा डेंगू बुखार हुआ है तो सबसे पहले उसका तला हुआ खाना, हैवी फैट एकदम से बंद कर दीजिए, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका होता है कि वो फैट को, मसालों को नहीं पचा पाएगा। उसकी हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है। तो कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद। हैवी फैट वाला खाना, पनीर, तले हुए खाने, पूड़ियाँ, ये सब तो खैर बंद ही करना है। सिगरेट, शराब तुरंत बंद करनी है। कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना डेंगू बुखार के अंदर। ज्यादा कॉफी नहीं पीनी मीन्स आप लोगों ने। अगर किसी को है तो आपने उसको यही बताना है कि तला हुआ खाना, ज्यादा मसालेदार खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, हैवी फैट फूड जैसे ज्यादा घी डाल के, या पनीर हो गया, दूध हो गया, ये सब जो हैवी खाने हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने। तो इसको एकदम बंद करना है। पानी बहुत देना है पेशेंट को। पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना फ्लूइड होगा, जितना लिक्विड आप उस दौरान लेंगे, आपको लंबे समय तक जॉइंट्स में पेन नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कम पानी पीते हैं डेंगू बुखार में और फिर लंबे समय तक जॉइंट्स तक में दर्द रहता है। तो वो आपने उसमें उसको अवॉइड करना है। पानी ज्यादा पीना है। नारियल पानी बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं नारियल पानी के अंदर। तो दिन में कम से कम 2 बार नारियल पानी पिएं। नींबू पानी पिएं। विटामिन सी बहुत अच्छे मात्रा में लेना है आपने। सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गई, कीवी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, सेब हो गया, ये बहुत अच्छे हैं। और पपीता, खासकर पपीता, पपीता याद रखें। पपीता आपके डेंगू बुखार में बहुत अच्छा है। और कुछ लोग तो पपीते के पत्तों का रस तक देते हैं ताकि प्लेटलेट्स बढ़े। आप दे सकते हैं पपीते का रस, पत्तों का रस भी दे सकते हैं, लेकिन पपीते का फ्रूट दें जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, आंतों को राहत देगा। और ये डाइजेशन को जब ठीक रखता है तो आपकी बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं। और इसमें एक और चीज, अभी मैं, क्योंकि आज का जो बेसिकली बात करनी थी मुझे, वो मोरिंगा पे बात करनी थी। लेकिन यहाँ पर आप अगर मोरिंगा देते हैं पेशेंट को साथ में, कम से कम 2 कैप्सूल दिन में, ये लंबे समय तक, इसको कम से कम 3 महीने चला के रखें। डेंगू ठीक भी हो जाता है, उसके बावजूद भी मोरिंगा जो है वो लगातार 3 महीने ऐसे पेशेंट को लगातार चला कर रखें दोस्तों। तो ये बहुत अधिक लाभकारी है। मैं मोरिंगा के लाभ तो अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था अभी डेंगू बुखार की, क्योंकि ये अभी करंट में बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में ये फैला हुआ है दिल्ली में, उसके आसपास के क्षेत्र में, हरियाणा, इवन चंडीगढ़, और कई मैंने स्टेट्स देखी हैं जहां पर डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, वायरल फीवर फैल रहा है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। तो अगर वायरल में आप, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है वायरों में, वो दे दीजिए। वो बहुत कारगर है। अगर आप लगातार अमूल्य रस और एक वायरोविन रोज लेंगे, तब भी आपको ऐसी स्थिति में नहीं आना पड़ेगा। आपकी बॉडी इतनी इम्यून हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ऐसे वायरसेस से लड़ने में कारगर होगी। और अगर मान लीजिए हो गई ऐसी सिचुएशन, तो मैंने अभी आपसे जो चर्चा करी है आप उसको याद रखिएगा। ऐसे पेशेंट की मदद करिएगा, उसको सही मार्गदर्शन दीजिएगा, उसको सही स्थिति में लेकर आने में ये सब अमूल्य की मेडिसिन बहुत ही कारगर हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को आप समझे होंगे, प्लाज्मा का महत्व समझे होंगे, प्लाज्मा कम होने की स्थिति में आप किस किस बीमारी, किस किस तरीके से, किस किस चीज़ों से निकलेंगे, उसके बारे में आपने समझा होगा कि और इसका जब सॉरी प्लाज्मा कह रहा हूँ, प्लेटलेट्स के बारे में आप समझे होंगे कि प्लेटलेट्स कम क्यों नहीं होने देने, प्लेटलेट्स के क्या क्या लाभ हैं शरीर के अंदर, क्यों जरूरी है। और जब किसी का डेंगू हो जाता है तो इसका प्लेटलेट लेवल को चेक किया जाता है बार बार, दिन में 2 बार
कम से कम टेस्ट कर कर चेक किया जाता है कि प्लेटलेट लेवल तो नीचे नहीं आ गया। प्लेटलेट नीचे आने का मतलब बहुत खतरनाक स्थिति होती है, खून पतला हो जाता है और वो किसी भी मार्ग से निकलने की स्थिति में होता है और वो थक्का नहीं जमा पाता, तो वो जब खून बहना शुरू होता है तो वो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार, तो उस केस में मृत्यु के चांसेस भी बन जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, आपके पास बहुत कारगर चीजें हैं डेंगू जैसे फीवर से लड़ने के लिए। अमृता तुलसी रसायन सेफ्ट्रीन, आयुष 64 और मोरिंगा, ये इस्तेमाल करें। तो आज हम बात करने वाले थे मोरिंगा की, बेसिकली कि मोरिंगा जिसको एक सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। मोरिंगा दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा पौधा है जो अ, अ, बहुत ही अधिक गुणों से भरपूर है। मतलब इसके गुणों के बारे में आप पढ़ते जाएं और आप समझेंगे कि क्या भगवान ने चीज बनाई है। एक तो कंपनी पूरी मोरिंगा के एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत समय तक जिंदा रही। तो मोरिंगा जो है, इसको सहजन भी बोलते हैं और लोग इसको एज इट इज पत्तों का साग बनाकर भी खाते हैं। थोड़ा कड़वा होता है टेस्ट में, लेकिन मोरिंगा के बेनिफिट्स क्या क्या है, हमें क्यों मोरिंगा लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि मोरिंगा के क्या लाभ हैं और क्या कब और कितना लेना चाहिए इसको, इसके बारे में आज हम जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट भी जरूर करेंगे अपने साथ साथ। देखिए, मोरिंगा के जो बेनिफिट्स हैं वो अनंत हैं। इसके बारे में अगर आप कभी पढ़ने का मौका मिले तो आपको समझ में आएगा कि ये अनीमिया में काम करता है, ये आर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में। अभी मैंने जो आपको बोला ना कि डेंगू बुखार के अंदर हड्डी तोड़ बुखार भी है, मतलब हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट्स का पेन लंबे समय तक रहता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ऐसे पेशेंट को लगातार 3 महीने तक अगर आप मोरिंगा चलाएं, जरूर चलाएं, अमृता तुलसी साथ में 2 कैप्सूल रोज चलाएं, तो ये आपके जो बुरे इफेक्ट्स हैं उसको ये धीरे धीरे खत्म कर देगा शरीर से। अनीमिया में मतलब खून की कमी है, आपका आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उसके अंदर भी मोरिंगा बहुत कारगर है दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन में, पेट के अल्सर में, डायबिटीज में, पेट के दर्द में, आंतों का जो अल्सर है ना उसमें, कई प्रकार के शरीर के दर्दों में, हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया माना गया है इसको। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर ये बहुत कारगर है। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको भी आप मोरिंगा देंगे तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये किडनी फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। ये खासकर महिलाओं के जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसमें, थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोगों को थायराइड, खासकर महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम है, महिलाओं में हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, तो उसमें भी मोरिंगा जो है बहुत ही कारगर साबित होता है। थायराइड के केस में आप मोरिंगा दे सकते हैं, नोनी जूस भी अगर आप साथ में चलाते हैं तो थायराइड फंक्शन को ये कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत ही कारगर है दोस्तों। ये मेडिसिन के रूप में ये अगर हम इसकी प्रकृति देखें तो मैं इसमें देखकर हैरान हुआ। इसमें 46 तरह के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं? आपकी एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स, जो खराब करने वाले ऐसे विषैले जीवाणु या कीटाणु घूम रहे होते हैं, उसको ये शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें 46 तरह के स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये प्राकृतिक रूप से थोड़ा गर्म माना गया है, इसलिए ये जो पित्त के जिनका पित्तज हाई है, जिनकी शरीर में वात पित्त कफ 3 दोष है ना, जिसका पित्त दोष हाई है, तो उसको एक बार डॉक्टर से पूछ कर लेना चाहिए। लेकिन ये सर्दियों में, जैसे अभी चेंज ऑफ सीजन है, उसमें मोरिंगा जो है वो बहुत ही लाभदायक है, जरूर लेना चाहिए। ये वात रोग और कफ, वात और कफ, ये दोनों में बहुत ही, उन दोनों दोषों को बैलेंस करता है। जब हमने बात करी थी ना आर्थराइटिस और जॉइंट पेन की, जॉइंट पेन और आर्थराइटिस इसी वजह से होता है जब आपका वात बढ़ा हुआ होता है, वायु बढ़ी हुई होती है। तो ये वायु नाशक है, वात को और कफ, ये दोनों दोषों को ये बैलेंस करके चलता है मोरिंगा। तो आप इसको समझेंगे जरूर। ये ऐसा गुणकारी पौधा है जिसके अंदर
संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी है दोस्तों। केला जो है वो पोटेशियम है, रिच पोटेशियम मैग्नीशियम है। ये केले से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम है। इसी वजह से मैंने बोला ना कि ये ब्लड प्रेशर में भी सहायक है। तो केला ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि पोटेशियम होता है। नमक की जब हमने बात करी, आपको बोला था सोडियम क्लोराइड सफेद नमक है, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो पिंक सॉल्ट है जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। पोटेशियम जो है आपके ब्लड प्रेशर को सही रखने में मदद करता है। तो इसमें केले से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें विटामिन ए है और जो गाजर से लगभग 4 गुना ज्यादा इसमें विटामिन ए है। इसमें 7 गुना ज्यादा मैंने बताया ना, संतरे से ज्यादा विटामिन सी है, 4 गुना ज्यादा दूध से कैल्शियम ज्यादा है। ये रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, रिच सोर्स ऑफ आयरन है। ये पालक से लगभग लगभग इसमें 4 गुना ज्यादा आयरन है। हम कहते हैं ना पालक इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ये पालक से भी 4 गुना ज्यादा आयरन इसके अंदर है। इसमें दूध से ज्यादा 4 गुना ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर है। इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें दही से ज्यादा प्रोटीन मिलता है, लगभग डबल प्रोटीन दही से ज्यादा मात्रा में इसमें मौजूद है दोस्तों। तो आप समझे होंगे विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, जो बी ग्रुप के विटामिन है जैसे B1, B2, B6, B12, इसमें विटामिन बी की मात्रा भी मिलती है दोस्तों। तो ये एक ऐसा गुणों से भरपूर है। जिंक, अभी कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने चर्चा में जिंक की बात सुनी कि जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमने भी ये बात कही थी कि अगर बॉडी में विटामिन डी और जिंक, ये दो जो ऐसे तत्व हैं, अगर ये भरपूर मात्रा में हैं तो कोविड कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे थे मजदूर, उनको कोविड नहीं हुआ क्योंकि वो धूप में काम करने की वजह से उनका विटामिन डी मेंटेन रहा और उनका भोजन अच्छा होता है। तो जिंक की मात्रा अगर बॉडी में पूरी है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जिंक जो है वो बेसिकली बिल्डर का काम करता है, सीमेंट का काम करता है। हमारे शरीर में हर समय टूट फूट चलती रहती है, सेल टूटते हैं, नए सेल बनते हैं। जब सेल टूटते हैं और नए बनने की प्रक्रिया ठीक नहीं हो रही होती तो शरीर में दर्दें होती है। तो जिंक की मात्रा जो है वो एक तरह से आपका बिल्डर का काम करती है, जो टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर का काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखती है जिंक। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये अल्सर में और पेट के अंदर डाइजेशन को ये सही रखता है। ब्लड प्रेशर को सही इसलिए रखता है क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम है। तो ऐसे गुणों से भरपूर है। ये लिवर को क्लीन करता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये लिवर की भी सफाई करके रखता है, लिवर के फंक्शन को इंक्रीज करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है, फीमेल के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आर्थराइटिस में, जॉइंट्स में, हार्ट में, ब्लड प्रेशर में, अनेक 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 गुणों से भरपूर ये मोरिंगा है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको कितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जैसे चेंज ऑफ सीजन है, अगर आप मोरिंगा के 2 से 3 कैप्सूल खाना खाने के आधा घंटा बाद नॉर्मल पानी से अगर लेते हैं तो ये सब गुणों का लाभ आपको मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मोरिंगा के फंक्शंस के बारे में आप जरूर समझे होंगे आज दोस्तों, क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है, चेंज ऑफ सीजन है, इसमें वायरस के अटैक्स हो रहे हैं, इसमें डेंगू बुखार है, जोड़ों के दर्द हैं, तो जॉइंट पेन में तो इसका लाभ है ही है। तो लगातार 3 महीने अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके इसके चमत्कारी और लाभकारी गुणों को आप अपने शरीर में पाएंगे। हम अमूल्य में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम अमूल्य में क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, इसके कॉम्बिनेशन में हमने आंवला डाला है साथ में। तो आंवला जो है वो वैसे भी विटामिन सी का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। तो जो इसकी गुणवत्ता है, जो इसके गुण है मोरिंगा के, उसको ये आंवला मिलकर और इंक्रीज करता है। देखिए, अमूल्य में हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमारे पास अपना कारखाना है, हम अपनी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं दोस्तों। हम जितने भी कैप्सूल्स बनाते हैं, आप चीज याद रखिएगा, हम एक्सट्रैक्ट से बनाते हैं। हम कोई भी जड़ी बूटी सीधी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, हम उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एल्कलॉइड्स हैं, अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं?
देखिए किसी भी जड़ी बूटी के अंदर बहुत सारे गुण धर्म होते हैं। कोई एल्कलॉइड्स मींस उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट, कौन सी ऐसी चीज है उस जड़ी बूटी के अंदर जो शरीर में जाकर काम करती है, जो शरीर को बेहतर करती है। तो उसमें इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब आप कोई जड़ी बूटी लेते हैं, जब आप उसके एक्सट्रैक्ट लेते हैं, तो उसके गुण दोष को टेस्ट करना पड़ता है लैब्स के अंदर कि क्या जो हम दे रहे हैं जड़ी बूटी उसके अंदर उसके एक्टिव्स पूरे हैं। अगर वो एक्टिव्स पूरे हैं तभी वो जड़ी बूटी पूरी तरह से काम करेगी। अब जैसे मोरिंगा है, मोरिंगा के पत्ते बहुत लाभकारी हैं और इसका फ्रूट, ये दोनों बहुत ही लाभकारी है। पत्तों में बेइंतहा गुण है और इसके फल में भी गुण है, इसकी जड़ों में भी गुण है। जब हम एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमें ये एक्सट्रैक्ट लेना है मोरिंगा का, तो इसके एक्सट्रैक्ट में हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर स्पोनिन्स और टेनिन्स और फिनोलिक एसिड, ये 3-4 ऐसे एल्कलॉइड्स हैं, ऐसे गुण हैं जिसकी मात्रा सुनिश्चित की जाती है इसको यूज करने से पहले, इस एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करने से पहले। एक्सट्रैक्ट इसलिए क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म है जड़ी बूटी की, इसीलिए हम एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। और हम जो एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं दोस्तों वो हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं। मींस पानी और अल्कोहल के मिश्रण से उस एक्सट्रैक्ट को तैयार किया जाता है, क्योंकि सभी जो गुण हैं वो पानी में नहीं आते, अल्कोहल में हर तरह के गुण आ जाते हैं और फिर उसको ड्राई किया जाता है और उस ड्राई एक्सट्रैक्ट को हम अपनी लैब्स में टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर किसी तरह के कोई फंगल, वायरल या कोई बाहर के बैक्टीरिया तो नहीं है। उसका हम लोग कई स्टेजेस पर इस्तेमाल करते हैं अपनी लैब्स का, इस इसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए। क्योंकि जब हम एक्सट्रैक्ट परचेज करते हैं तो वहां पर इसके सभी गुणों के बारे में हम वेंडर से सर्टिफिकेट लेते हैं। हम उनसे ये चीज की मांग करते हैं कि जो चीज आप हमें दे रहे हैं आप हमें लैब में टेस्ट करके दें कि इसमें किसी भी तरह के माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ हुआ इस जड़ी बूटी के अंदर, उसकी सर्टिफिकेट। और फिर उसके बाद जो हमें इसके अंदर एल्कलॉइड्स चाहिए उसके बारे में हम सुनिश्चित करते हैं कि वो उसकी मात्रा पूरी है कि नहीं है। और फिर उसके बाद हमारी अपनी लैब्स है, अमूल्य की अपनी लैब है, जहां पर फिर से माइक्रोबियल ग्रोथ और इनके बारे में टेस्ट होता है। और जब हम इसको फाइनल प्रोडक्शन में लेते हैं उसके बाद फिर एक बार इसकी जांच होती है कि जो आपके पास जड़ी बूटी जा रही है, जो आपके पास दवा के रूप में जा रही है, वो अपने गुणों से भरपूर हो, उस चीज को हम सुनिश्चित करते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सबसे बड़ी बात एक और चीज है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट अमूल्य बना रहा है इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग जांच करते हैं। किसी भी एलोपैथी मेडिसिन के साथ अगर आप ले भी रहे हैं कोई मेडिसिन, इसका कोई किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करती है किसी भी दवा के साथ। जैसे मैंने बोला डेंगू में अगर आप एलोपैथी में पैरासिटामोल ले रहे हैं कि बहुत तेज बुखार है भाई, ठीक है फटाफट से उतारना है, तो उसका भी कोई जो हम आपको दवा बता रहे हैं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई इसका किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं है। तो ये बहुत सेफ मेडिसिन हैं, इस गुणों से भरपूर हैं और इसको हम लोग इसी तरह से बनाते हैं कि ये पूरे गुण आप तक पहुंचे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो दवा है वो ईश्वर का, ऊपर वाले का प्रतिरूप है। जब हम ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं सलामती की, ये सब चीजें भी हमें सलामती देती है। तो इसको उतनी ही शिद्दत और शुद्धता के साथ तैयार करना चाहिए जैसे हम ऊपर वाले की इबादत करते हैं दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपने नोट करी होगी कि आसपास जो इस समय वायरल फैला हुआ है, इस समय जो डेंगू फैला हुआ है, आप उन पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, उनको मदद दे सकते हैं, उनको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और अमूल्य की मेडिसिन के साथ उनको आप भला चंगा कर सकते हैं दोस्तों। और मोरिंगा के गुणों के बारे में आपने समझा होगा। मैंने भी अभी आज कल शाम को अपने लिए एक मोरिंगा की डिब्बी निकलवाई थी, क्योंकि मेरा भी निश्चय है कि मुझे भी स्वस्थ रहना है, तो मैं भी कम से कम 3 महीने अगले मोरिंगा जो है वो रोज कम से कम 2
कैप्सूल जरूर लूंगा सुबह शाम। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू कृष्णा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने शानदार एक्सप्लेन किया। वो तो सर आपका हम सब शुक्रगुजार हैं सुबह से कि आप ना हम सब के लिए इतना स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं सुबह सुबह हमें इतना नॉलेज देने के लिए। मैं सर पूरे अमूल्य परिवार के साथ आप सुबह आप सबसे सबके तरफ से आपको सर थैंक यू तहे दिल से, क्योंकि आपने इतने मेहनत कर रहे हैं कि नॉलेज हम इकट्ठा कर रहे हैं हम सबको शेयर करने के लिए। और ये सबसे अच्छा चीज और भी सर आप कर रहे हैं, इसको आप रिकॉर्डिंग में डालते हैं। जो दोस्तों हमारा उसको बहुत सारे दोस्त अभी भी उठ नहीं पाते हैं तो उनके लिए मदद भी होती है। तो सर आज आपने शानदार चीज बताई, क्योंकि सर डेंगू सिर्फ सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे एरिया में हमारा डेंगू भी भुवनेश्वर में है, कहीं लोकल जगह पे है, यहाँ पे भी डेंगू केसेस सर बढ़ रहे हैं। आपने सर डेंगू का जो भी आज नॉलेज दिया, मुझे लग रहा है हम सबको बहुत काम पे आएगा ये। बहुत अच्छा लगेगा लगा सर आज का ये सेशन आपका। और वैसे तो सर हम सबके आप गुरु भी हैं, और मैं चाहता हूँ सर आप इसको आज का सेशन को आपके कुछ एक मैसेज के साथ आप एंड कर दीजिए। थैंक यू कृष्णा जी। मैं जी एक चीज यहाँ पर अपने सभी साथियों को बात करना चाहता हूँ। देखिए, आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, वो आपकी नॉलेज तो जरूरी है ही, लेकिन आपके कर्मों से आप उसको पाएंगे। आपका एक्शन प्लान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसको व्यापारिक दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही इस समय अपॉर्चुनिटी है, लाभ का बिजनेस है। अगर आप सही मार्गदर्शन देते हैं, लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लोग अगर ठीक होंगे तो उससे आपका नाम भी बढ़ेगा, आपका आर्थिक लाभ भी होगा दोस्तों। तो आप इस चीज को समझें, ध्यान दें और अपनी टीमों को इसके बारे में जरूर बताएं। हम लोग कल से 3 दिन का जिम कॉर्बेट सेशन शुरू, जिम कॉर्बेट जा रहे हैं। मेरे जो साथी जिन्होंने जिम कॉर्बेट टूर के लिए क्वालिफाई करा था, वो सब के सब हम लोग मिल रहे हैं। कल का मैं सेशन जिम कॉर्बेट से लूंगा। सुबह मैं वहां पर होऊंगा होटल के अंदर, क्योंकि उसके बाद अगले 2 दिन शायद व्यस्तता के साथ रहेंगे। उसके लिए शायद मुझे 2 दिन का अवकाश लेना पड़ेगा, लेकिन कल मैं जरूर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में होऊंगा जिम कॉर्बेट के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप अपना और अपने आसपास सभी लोगों का ख्याल रखेंगे और अपने चरित्र का निर्माण भी इस तरह से करेंगे कि लोग आप पर भरोसा करें, क्योंकि भरोसा बहुत जरूरी है दोस्तों जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा, अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करेंगे कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि इस देश की शक्ति है महिला, इस देश का भविष्य महिला है। हम सबको महिलाओं ने जन्म दिया है, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना, उनकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो ऐसा समाज का निर्माण मिलकर करें जहां पर महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहे, महिलाएं सुरक्षित हमारे साथ महसूस करें दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।